ओम शांति। आज हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति हो, लेकिन कई बार घर में सुख शांति का माहौल होते हुए भी एकदम से वहाँ पर दुख अशांति का माहौल क्रिएट हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमने कितने प्रयास के बाद अपने घर में इतनी सारी सुख शांति लाई थी, लेकिन कुछ आत्माओं के कारण हमारे घर में फिर से दुख का माहौल क्रिएट हो गया। लेकिन आज आप ये याद रखें कि किसी भी आत्मा के कारण आपके घर में दुख का माहौल क्रिएट नहीं होता, ओनली होते हैं तो नेगेटिव संकल्प, क्योंकि आपके संकल्प ही डिसाइड करते हैं आपके घर में सुख शांति और आपके घर में दुख अशांति। क्योंकि आप जैसा अपने घर के लिए सोचेंगे वैसे आपका घर का माहौल बनता चला जाएगा। आज घर में 4 सदस्य हैं, उन 4 सदस्यों का घर के लिए क्या सोच है, घर के सदस्यों के लिए कौन से संकल्प चल रहे हैं। क्योंकि आज आप जैसे जैसे संकल्पों के बीज बोते जाएंगे आपके घर में वही फल आएगा। आप ये सोचें कि मैं अपने घर में दुख अशांति के बीज बोऊं तो क्या आएगा, दुख अशांति, और मैं अपने घर में सुख शांति के बीज बोऊं तो सुख शांति आएगा। क्योंकि जो आपने बोया होगा वही आपको काटना पड़ेगा। आज हम भले दूसरों के घरों को देखते हैं, अरे उसके घर में ऐसा है, उसके घर में ऐसा है, उसके घर में ऐसे लोग रहते, उसके घर में ऐसे। पहले मुझे ये याद रखना है मेरे घर में कैसे रहते और मैं अपने घर में कैसा रहता हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के माहौल को बदल नहीं सकते, ज़रूरी ये है कि आपको अपने संकल्पों को बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपने घर के माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखें कि मुझे घर का माहौल मैं तब बदल सकता हूं जब मैं अपने संकल्पों को बदलूंगा। और आपके संकल्प जब बदल जाएंगे आपके घर का माहौल ऑटोमेटिकली सुख शांति वाला बन जाएगा। आज देखा जाए, जब हम किसी के घर में जाते हैं, कोई आपको पानी पिलाता है, शरबत पिलाता है, निमका पिलाता, कुछ भी पिलाता है, आप क्या करते हैं, एकदम से संकल्प आता है पीऊं या नहीं पीऊं। आप अपने घर में हैं तो आपको कोई संकल्प नहीं चलेगा, आप फट से पी लेंगे। वही आप दूसरे के घर में गए या आपके साथ कोई जीवन में ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी है तो आप एकदम से संकल्प आपका क्या क्रिएट होगा, पीऊं या नहीं पीऊं। तो वैसे ही सोचें, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी आत्माएं आती हैं जो आपके मन के ऊपर एक गलत छाप छोड़कर जाती हैं, एक नेगेटिविटी का घेरा छोड़कर जाती हैं। लेकिन अगर आप उस नेगेटिविटी के घेरे के अंदर ही रहेंगे तो जीवन आपका खराब होगा, सामने वाले का नहीं। क्योंकि उसने आपको एक नेगेटिविटी के घेरे में डाल दिया। लेकिन अगर उस घेरे को तोड़ना है तो आपको वो संकल्पों की, पॉजिटिव संकल्पों की उड़ान देनी होगी। आप अपने घर का सुरक्षा कवच खुद बन जाएं। अगर आपने अपने घर में सुख शांति लानी है तो आप अपने घर के अंदर एक सुरक्षा कवच का घेरा छोड़ दें, वो है पॉजिटिव संकल्प। रोज सुबह उठें और एक संकल्प दोहराएं, मेरे घर के अंदर कोई भी बुरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती, मेरे घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती, मेरे घर में कोई भी ऐसी प्रवेशता नहीं होगी जहां पर मेरे घर का माहौल नेगेटिविटी वाला बन जाए। तो आप खुद देखेंगे, जब आपने पॉजिटिव संकल्प सुबह सुबह अपने घर के माहौल में दिए तो ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग के साथ उनके साथ टच हो जाएंगे। कई बार आपने भी बोले होंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। सोचिए कि जब आप ये संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो क्या दीवारें नहीं सुन रही? तो उन संकल्पों को दीवारें कैच करेंगी और वही दीवारें जो आपके घर की बाउंड्री की दीवारें हैं वो उन्हें कैच करेंगी और आपके घर के बाहर वो सुरक्षा कवच बन जाएंगी। तो आपके संकल्प आपके घर के सुरक्षा कवच के रूप में आ जाएंगे। क्योंकि जब जब आप अपने घर के माहौल को बिगड़ा हुआ पाएंगे, आप सोचें कि सुरक्षा का घेरा टूट चुका है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि मान लो इतनी सारी मिलिट्री ने सुरक्षा की होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बीच में कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जो वहाँ का घेरा टूट जाए तो क्या होगा, नेगेटिव मेंबर आकर के वहाँ प्रवेश करके अपना दबदबा बनाकर चले जाएंगे या बहुत सारे लोगों को मार देंगे।
लेकिन वो क्या करते हैं, एक रस्सी बनाते हैं हाथों को पकड़ के, ताकि उस घेरे को कोई ना तोड़ सके, उस बाउंड्री को कोई ना तोड़ सके। आज देखो, जब इस सीमा से दूसरी सीमा में जाना होता तो क्या करना पड़ता है, हमें बाउंड्री को पार करना पड़ता है, उस लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ता है। तो आप यही सोचें कि जब हमने अपने घर के बाहर ये एक लक्ष्मण रेखा बना दी होगी तो ऑटोमेटिक कोई भी नेगेटिव चीज प्रवेश नहीं करेगी। वहां पर ओनली सीता जी को बचाने के लिए लक्ष्मण ने रेखा लगाई थी। आप ये सोचो, आज मुझे अपने घर के बाहर भी एक लक्ष्मण रेखा लगानी है, और वो लक्ष्मण रेखा है संकल्पों की रेखा, पॉजिटिव संकल्पों की रेखा। जितना आप अपने घर को पॉजिटिविटी से भरते जाएंगे, आपके घर से दुख अशांति बाहर निकलता जाएगा। लेकिन आप बार बार किसी के प्रति भी नेगेटिव सोच रहे, खुद के प्रति भी नेगेटिव सोच रहे, बाहर वाले के प्रति भी नेगेटिव सोच रहे, अपने काम धंधे के प्रति भी नेगेटिव सोच रहे, बच्चों के प्रति भी नेगेटिव सोच रहे, वो सारा नेगेटिविटी का माहौल आपके घर में क्रिएट हो जाएगा। और वो जो आपने बाहर एक सुरक्षा कवच बनाया था वो टूट जाएगा, और बाहर की भी बहुत सारी नेगेटिव आत्माएं आप करके आपके घर के माहौल को और नेगेटिव बना देंगी। क्योंकि जब कोई आत्माएं आपके घर में आती हैं, बहुत सारे लोग आपके घर में मिलने के लिए आते हैं, और जब वो मिल कर के वापस घर जाते हैं तो वो आपके घर के माहौल की प्रशंसा या बदनामी करते हैं। कुछ कहेंगे अरे उनके घर में गए थे, इतना मान सम्मान मिला, इतने अच्छे लोग थे। और कुछ लोग घर जब वापस जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे इससे अच्छा तो ना ही आता तो अच्छा था, इनको तो यही नहीं पता कि इससे बोलना कैसे चाहिए था, इनको तो बोलने तक के मैनर्स नहीं है। देखो उनके बच्चे अपने पेरेंट्स से कैसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि भले बाहर के लोग आपके घर में आते हैं, लेकिन वो आपके घर से सुख शांति का माहौल देखते भी हैं, क्रिएट भी करते हैं और लेकर भी जाते हैं। लेकिन जब आपके घर में एक माहौल ही एक नेगेटिविटी का होगा तो क्या लेकर जाएंगे, वो कुछ ऐसी चीज़ तो लेकर जाएंगे नहीं। तो आपके घर के वो नेगेटिव माहौल को लेकर जाते हैं, और जब वो 4 लोगों को बाहर बताएंगे तो आपके घर में नेगेटिव माहौल बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा वहाँ। लेकिन वही आपका घर का माहौल बिल्कुल शांति वाला है, सुख भरा है, प्यार स्नेह वाला है, तो बाहर जब वो किसी के साथ आपकी प्रशंसा करेगा, अरे उनका माहौल, घर का माहौल तो इतना अच्छा था, मेरे को वहाँ जाते इतना सुकून मिला, मेरे को जाते इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली, तो क्या हुआ, उसने जो संकल्प क्रिएट किए वो आपके घर में आए और आपके घर में ये ट्रिपल चीज़ें होना शुरू हो गई। घर भी ट्रिपल, तो ऑटोमेटिक घर में जो ट्रिपल चीज़ें हो रही थी वहाँ पर सुख, शांति, प्रेम, दया, करुणा और बढ़ गई ट्रिपल मात्रा में। आप सोचो, जब आपने 1 गुना वो व्यक्ति देख कर गया, 3 गुना वापस आपके घर में आया, और जब वो वापस आया तो आपके घर में वो खुशियों का माहौल क्रिएट कर गया, और वही खुशियाँ आपके जीवन में एक सुरक्षा का घेरा बन जाती हैं, सुरक्षा कवच बन जाती हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अपने घर के बाहर संकल्पों की लक्ष्मण रेखा लगा दें, और वो भी पॉजिटिव, तो आपका घर भी सुरक्षित और आप अंदर में रहने वाले हर भाई, हर लोग भी, हर व्यक्ति भी सुरक्षित हो जाएगा। ओम शांति।